लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। और इसमें पूछा है कि जो ये रेज हैं, ठीक है, ये आपस में पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। मींस इन द फिगर गिवन बिलो व्हिच ऑफ द टू लाइंस आर पैरेलल। पूछा है कि इसमें कौन सी लाइंस पैरेलल है या कौन सी नहीं है। तो अभी हमने लास्ट पार्ट में या अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई भी दो पैरेलल रेज है और उनको अगर थर्ड ट्रांसवर्सल रे इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके क्या थे, इक्वल थे। तो अगर मैं उसका रिवर्स बोलता हूं क्या कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तब क्या होंगे, वो रेज पैरेलल होंगी, बिल्कुल होंगी। रेज पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, या फिर अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तब वो रेज आपस में पैरेलल होंगी। ओके, तो अगर मैं बात करूं ये वाली रे इस रे की अगर पैरेलल है तो क्या प्रूफ करना होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूफ करने होंगे। तो देखते हैं एंगल 1 एंगल 2, यहां पर एंगल 3 बनेगा और ये एंगल 4 इस तरह से बन रहा था ना, इस तरह से हमने देखा था। तो हम बात करें ये जो 132 डिग्री हमें एंगल दिया है, ठीक है, 132 डिग्री एंगल दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा, वो होगा ये वाला। ओके, यही तो होगा। अगर ये 132 है और अगर ये भी 132 आ गया, मतलब कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल से कोई भी एक पेयर इक्वल आ गया, तो मतलब ये दोनों रेस कौन कौन सी रेस, मैं इन्हें नाम दे देता हूं, ए बी सी डी। तो ये कैसी होंगी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी इफ ये जो एंगल है और ये वाला एंगल हमारे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल है अपर वाला 48, तो ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब कैसे फाइंड आउट कर लू मैं देखो ये जो रे है पूरी, इसे नाम दे देते हैं ई एफ। जो ई एफ है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें ये एंगल कितना है, 48 है। तो ये एंगल कैसे निकालूंगा मैं, 180 माइनस 48, ना, क्यों, क्योंकि ई एफ स्ट्रेट लाइन है तो पूरा स्ट्रेट एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा और उसका एक पार्ट हमें दिया 48 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल मैं कैसे निकाल लूंगा, 180 में से 48 माइनस करके ये वाला एंगल निकाल लूंगा। कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा। इधर 1 क्या दिया जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, फिर यहां बचा 7 में से 4 3 और 1 मींस ये एंगल कितना आ गया हमारा 132 डिग्री। और अगर ये 132 डिग्री आ गया तो इसका क्या मतलब है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में क्या है, इक्वल है। 132 के करस्पॉन्डिंग 132 ये वाला एंगल, तो मतलब हमारी ये दोनों रेस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे, ठीक है, ये दिया एंगल 73 डिग्री और ये दिया 106 डिग्री में 73 के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। तो अगर ये वाला एंगल भी 73 आ जाता है तो ये रे मींस ए बी और सी डी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, मींस कुछ नहीं किया है, इस डायग्राम को बस इसका चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिए। ये इस मतलब इस शेप में था और ये वर्टिकल शेप में है, ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है, सेम वैसे ही डायग्राम है बट एंगल्स अलग हैं। तो देखते हैं 73 के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कितना आ रहा है। ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 106, तो कितना आएगा, ये कैलकुलेट करके देखो और बताओ क्या वो 73 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट से पता चल रहा है, कैरी 1 आ जाएगा, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 मींस 4 आएगा, और जबकि इधर 3 है, एंगल्स तो इक्वल होंगे ही नहीं, तो मतलब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल रे नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो पी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू। पी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ ए पी क्यू। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये 38 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 38 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो टोटल एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। हाफ हाफ में कहो या इक्वल पार्ट्स में कहो, ठीक है। जैसे ये थी हमारी रे, ये ए, ये पी और ये आर। अगर आर नहीं क्यू, ए पी क्यू। अब मैं ए पी क्यू के एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ कर दूं, ये आर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे और इस पूरे ए पी क्यू के ये क्या होंगे, हाफ हाफ होंगे। ओके, तो अब देखते हैं फिर क्या करें इसमें। ये भी 38 हो गया, ये भी 38, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी।
तो हमें कोई और एंगल भी दिया है क्या? अच्छा, एक एंगल दिया है, वो हमने ड्रॉ किया है। ये कितना है? 104 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना है? 38 और ये कितना हमारा? 104। तो क्या करना चाहिए हमें? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाए हम या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की लगाएं? कोई सी भी लगा देते हैं। अगर मैं बात करूं, ये टोटल एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल 38 प्लस 38, तो कितना हो गया टोटल एंगल? APQ 38 प्लस 38, तो ये कितना हो जाएगा? 76 डिग्री। अब APQ के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? CQF, एंगल CQF। और CQF मैं कैसे निकालूंगा? ये 104 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस 104, 180 माइनस 104 डिग्री, मीन्स ये कितना आ गया? 76 डिग्री। तो APQ और CQF कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए तो AB और CD आपस में कैसी होंगी? पैरेलल रे होंगी। ओके, और क्या कर सकते थे आप? ये आपका कितना था? 76। आप ये एंगल भी निकाल सकते थे। तो अब आप क्या दिखाते थे? ये एंगल APQ और PQD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तब भी आप क्या कह सकते थे? ये दोनों रेस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, तब आपने क्या दिखाया था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी आपने क्या दिखाया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई से भी एंगल्स आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्या है इसमें? इन द फिगर सेकंड गिवन बिलो x इक्वल्स टू y, ये एंगल्स आपको इसमें इक्वल दिए, लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू y एंड a इक्वल्स टू b, एंड a इक्वल्स टू b। प्रूव दैट L इज पैरेलल टू n, L इज पैरेलल टू n, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो क्या करें? क्या करना चाहिए? देखो, x y के कैसा है? इक्वल है। ठीक है, और x y के इक्वल है L। अच्छा, ये हमें रेस पैरेलल थोड़ी ना दी है, L M N, ऐसा कुछ करेंगे हमें नहीं, सिर्फ हमें ये कहा है कि x y के इक्वल है और a b के इक्वल है। देन प्रूव दैट L इज पैरेलल टू n। तो क्या करना चाहिए? देखो, a इज पैरेलल टू b, तो उसका क्या मतलब होगा? ये जो सेकंड वाला रिलेशन है, इससे मैं क्या लिख सकता हूं? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो मतलब m इज पैरेलल टू n, और क्या गिवन है? x इज इक्वल टू y, मीन्स ये वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो इस वाले रिलेशन से मैं क्या लिख सकता हूं? L इज पैरेलल टू m। ओके, अब एक बात बताओ, m n के पैरेलल है और m L के भी पैरेलल है, तो क्या मैं इन दोनों स्टेटमेंट से ये नहीं ले सकता L इज पैरेलल टू n? बहुत इजी प्रॉब्लम है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, x y के इक्वल है, तो इसका मतलब L और M पैरेलल रहे हैं, L M को आपने दिखा दिया। फिर A और B इक्वल है एंगल्स, मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो M और N आपस में पैरेलल होंगी। और दो रेस का अलग अलग कॉम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल है, उनको मिक्स कर दिया, तो देखा हमने जो ये तीनों रेस थी L M और N, ये तीनों आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि L विल बी पैरेलल टू N। ओके, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम्स फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद देखते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो m is parallel to n and p is parallel to q. If angle 1 equals to 75 degree, then prove that angle 2 equals to angle 1 plus 1/3 of right angle. ठीक है, तो हम अब पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर भी ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये और ये है, कुछ ऐसा हमारा डायग्राम है। ठीक है, P Q M N 1 एंड 2। ओके, ये था। और क्या कहा है? M इज पैरेलल टू N, मीन्स ये वाली दो रेख कैसी हैं? पैरेलल हैं। और
P और Q ये आपस में ये भी कैसी हैं, पैरेलल हैं। इफ एंगल 1 ये वाला एंगल कितना है 75 डिग्री, देन प्रूव दैट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल, ये हमें दिखाना है। ठीक है, क्या बात की, कुछ ऐसा फिगर हमें गिवन है जिसमें दो रेज ऐसे भी पैरेलल है, वर्टिकल पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल पैरेलल है। ठीक है, एक्यूरेट मतलब परपेंडिकुलर नहीं है बट वर्टिकल फॉर्म में है, और हॉरिजॉन्टल है वो भी रेज हमारी पैरेलल है। तो हमने कहा मतलब प्रूफ करना है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल। तो इसे अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूं इस वाली फॉर्म को, तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, यहां भी 3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया 3 एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। 3 इंटू एंगल 2 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल 1 प्लस राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इस डायग्राम पर आता है, देखते हैं एंगल 2 और एंगल 1 में क्या रिलेशन आ रहा है वो देखते हैं। अब एक बात बताओ, ये 1 है ये 2 है, तो अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल कोई सी प्रॉपर्टी ले लूं, मीन्स कोई सा भी पेयर ले लूं, तो मैं 2 के साथ कौन सा ले सकता हूं, सोचो 2 के साथ क्या तो मैं ये है तो ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं। ठीक है, और कौन सा ले सकता हूं, ये है तो ये वाला ले सकता हूं। क्यों, अगर 2 के साथ ये ले लूंगा तो कौन सा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 2 के साथ अगर मैं ऊपर वाला ले लूं तो कौन सा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो अगर ये 75 डिग्री है तो एक बात बताओ ये एंगल कितना होगा, सोचो कितना होगा। क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों, अब नीचे के डायग्राम को भूल जाओ, बस ये P और Q लाइन को देखो और M लाइन को देखो, तो ये जो एंगल है ये क्या होंगे आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और ये आपस में इक्वल भी होंगे। तो अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना होगा 180 माइनस 75। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन पर। उसमें से एक बार 75 डिग्री निकाल दो तो ये कितना बचेगा 105 बचेगा। क्या देखो एक बार कैलकुलेट करके, 180 माइनस 75, 80 में से 75 माइनस होंगे तो 5 और उधर 100, 105, और ये एंगल भी कितना होगा 105। तो आप पहले लिखोगे, कैसे लिखोगे, इसे आप ABCD पूरा नाम दोगे, फिर लिखोगे कि ये एंगल 75 डिग्री था तो ये वाला एंगल कितना है 105 डिग्री। अब ये 105 डिग्री है तो ये एंगल भी 105 डिग्री होगा। क्यों, आगे ब्रैकेट में लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, देन 105 डिग्री एंड एंगल 2, 105 डिग्री मींस 105 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ऑफ 2। क्यों, क्यों होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो एंगल 2 भी मुझे पता चल गया 105 डिग्री है, एंगल 1 मुझे पता 75 डिग्री है। अब ये सारे रेशो में इसमें रखकर देखता हूं, रख दूं क्या। ठीक है, अगर रखते हैं तो क्या होगा देखते हैं। इसमें रखें हम या क्या करें, LHS ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, पूरी सारी वैल्यूज दे रखते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो जो प्रूफ करना है उसका हम LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS लिया तो LHS कितना आएगा थ्राइस ऑफ एंगल 2, थ्राइस ऑफ एंगल 2। तो थ्राइस ऑफ एंगल 2 मीन्स 3 इंटू 105 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 3 5 15, 3 1 3, 315 डिग्री। अब RHS ले लेते हैं। RHS मेरा कितना है थ्राइस ऑफ एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, थ्राइस ऑफ एंगल 1 प्लस 90 डिग्री। तो थ्राइस ऑफ एंगल 1, एंगल 1 कितना है 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और 75 का था 225 प्लस 90, देखो कितना आ गया ये 315 मीन्स LHS इक्वल टू RHS। और आपने दिखा दिया कि ये वाला जो रिलेशन था वो इक्वल है, मतलब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी कर सकते थे, ठीक है, बट मैंने थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इस 3 को क्या किया एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या किया फिर अपने फिगर में दे एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट की। इसमें पहले LHS लिया, LHS में वैल्यू पुट कर दी, RHS लिया, RHS में वैल्यू पुट कर दी, और LHS इक्वल टू RHS दिखाकर कह दिया कि ये जो मतलब स्टेटमेंट था, ये जो रिलेशन दिया था वो ट्रू है।
ओके, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट फोर्थ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कई तरह से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने मेथड किया वो भी आप करो। आप क्वेश्चन यहां पर देखने से पहले खुद ट्राई करना। और मुझे लगता है कि अगर एंगल्स अगर आप समझ गए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से पेयर बनेंगे, कौन से इक्वल होंगे, अगर पैरेलल रेज है तो क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे। ओके, फिर देखते हैं। अच्छा, थर्ड का भी सेकंड पार्ट है। ये हमें डायग्राम दिया, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये P है, ये Q है, ये हमारा शायद Y है, और ये एंगल हमारा कितना है, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, अभी देखते हैं। यह है 2x माइनस 10 और ये है हमारा Z। ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन में हमें सारे एंगल्स गिवन हो। यस, इन फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू CD, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यहां से हमें आइडिया लग गया। ठीक है, BPQ, ये वाला एंगल कितना है, 5x माइनस 20 डिग्री। ओके, एंड एंगल PQD 2x माइनस 10 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये डायग्राम हमें गिवन है। ठीक है, x ये आ गया, इन दोनों में आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है। ठीक है, क्या करें, सोचो कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल रख लो, या तो, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल रख लो। ठीक है, किसे करें, सोचो। इसे Q को हम थोड़ा अलग बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट है Q, छोटा सा बना लिया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस Z। बहुत मेथड्स हो सकता है, कई सारे मेथड है, कोई से भी एंगल लेकर कर सकते हो। ठीक है, एक मेथड मैं बता रहा हूं आपको, बाकी और भी आप कर सकते हो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आप इक्वल रखते हो, इक्वल क्यों रख सकते हो, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो 180 माइनस जेड इक्वल्स टू 5x माइनस 20 डिग्री। ओके, और क्या लिख सकते हो, y विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस 10। ठीक है, y इक्वल्स टू 2x माइनस 10। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये रिलेशन आ गया। और क्या रिलेशन आ सकता है, ये एंगल क्या मैं फाइंड कर सकता हूं, अगर ये एंगल मैंने फाइंड कर लिया, वो 5x माइनस 20 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 2x माइनस 10 है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2x माइनस 10। 180 माइनस जेड भी होगा, क्योंकि ये जेड है, बट मैंने इस वाले से निकाला और कहा कि ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन दी थी, इसको कंसिडर करते हुए ये पूरा एंगल ले लिया। ओके, तो अगर मैं ये लेता हूं तो क्या होगा, फिर दोबारा से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से लिए, 5x माइनस 20, 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 180 माइनस 2x माइनस 10। बस यहां से x निकलेगा, x की वैल्यू इसमें रखोगे, y निकलेगा, y की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू फिर यहां रख दोगे तो z निकल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 5x, 2x माइनस का इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 6 7x। ओके, 180 माइनस माइनस प्लस, 180 प्लस 10 190, 190 प्लस 20 210। तो x हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। x 30 डिग्री आ गया, यहां रखोगे 30 इंटू 2 60 डिग्री, 60 माइनस 10 50 डिग्री। ओके, फिर यहां से आप z निकाल लोगे, बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं, आपके तीनों एंगल्स निकल आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी कर लूं, आप आराम से देखना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जरूरी है कि आप यही एंगल से को आप और भी कर सकते हो। कौन कौन से बात कर लेते हैं एक बार, देखो ये 180 माइनस जेड था, ये y था, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 180 माइनस y, y और z में रिलेशन आ जाएगा। ये 5x माइनस 20 था, ये वाला एंगल निकाल सकते हो, 180 माइनस 5x माइनस 20, मतलब 180 माइनस ब्रैकेट में 5x माइनस 20,
वहां से x और z ये इक्वल आ जाएंगे, मतलब x और z में रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस ब्रैकेट में 5x माइनस 20 वो z के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, ठीक है। और 2x माइनस 10 इक्वल टू y हो गई होगा। तो इस तरह से आप x और y, yz और xz में रिलेशन निकालकर उन तीन इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट वो आपको देखना है कि मेथड, मतलब मेथड क्या, कि किससे कौन से एंगल कंसीडर करने पर हमारा क्वेश्चन इजी होगा। तो ये था। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं इन द फिगर, फोर्थ क्वेश्चन है L1 is parallel to L2, M1 is parallel to M2, find the value of x. Okay, fourth question. L1, L2, 2x और ये है 4x माइनस 15। अब ये L1 L2 पैरेलल है, M1 और M2 भी पैरेलल है, ठीक है। फिर हमें क्या कहा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या करें, जल्दी से बताओ, अगर ये 2x है, अगर ये 2x है तो क्या ये भी 2x होगा? सोचो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर ये 2x है तो ये एंगल 180 माइनस 2x होगा या नहीं होगा? ठीक है, होगा। 180 माइनस 2x और 4x माइनस 15 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बताओ जल्दी से। 2x और 2x क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि L1 L2 पैरेलल है, M1 ट्रांसवर्स रे है, तो जो M1 के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बने होंगे L1 और L2 के, वो इक्वल होंगे। तो वहां से तो 2x और ये 2x इक्वल हो गए। फिर उसके बाद ये 2x है तो ये एंगल 180 माइनस 2x होगा। क्यों? क्योंकि L2 रे है, या लाइन सेगमेंट कर सकते हो, स्ट्रेट पाथ कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का बनेगा। तो वो 2x है तो ये 180 माइनस 2x हो गया। अब ये 180 माइनस 2x है, M1 और M2 पैरेलल है, L2 ट्रांसवर्सल रे है, तब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। मींस 180 डिग्री माइनस 2x इक्वल्स टू 4x माइनस 15 डिग्री। ओके, बस 2x को इधर ले जाओ तो ये हो गया 6x और 15 को इधर ले जाओ तो ये कितना हो गया 195। तो x की वैल्यू आ गई 195/6 डिग्री। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ या शायद फोर्थ का भी सेकंड पार्ट होगा। हाँ, इसी का सेकंड पार्ट है बी, फोर्थ का बी। इन द फिगर गिवन बिलो QP इज पैरेलल टू SR। पहले डायग्राम ही बना लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये रे नहीं है, ये और इस तरह से PQ 60 डिग्री है, SFRE ये डायग्राम है। क्या कहा है? QP is parallel to SR, okay, QP is parallel to SR and FE is parallel to SQ, okay. If angle PQS equals to 60 degree, then find the measure of angle RFE। RFE ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कब कर सकता हूं मैं? ये एंगल इसके इक्वल होगा, ओके। ये जो एंगल है मैं x कह दूं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल अगर मैं इस रे को आगे बढ़ा दूं तो इस एंगल के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम? देखो जल्दी से, और क्या कर सकते हो आप सोचो, और क्या करना चाहिए? ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि EF और QS पैरेलल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये और ये रे पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो बताओ, ये 60 डिग्री है तो ये कितना बचा? 120 डिग्री। प्रॉब्लम है कोई? ये 120 डिग्री, तो x भी मेरा कितना आ गया? 120 डिग्री। 120 कैसे आएगा? 180 माइनस 60 डिग्री इधर का आ गया 120 डिग्री। ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो आप इन्हें नाम भी दे सकते हो, ठीक है, कि कंस्ट्रक्ट कर लोगे। QS को आपने आगे तक बढ़ा दिया और इसे नाम दे देना EFG, G कह देना, चलो ठीक है।
आर क्यू जी विल बी इक्वल्स टू आर एस क्यू। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्यों? क्योंकि पी और आर पैरेलल रे हैं और क्यू एस ट्रांसवर्सल रे है, तो ट्रांसवर्सल रे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद ई एफ एंड क्यू एस पैरेलल रे हैं, देन ई एफ और क्यू एस पैरेलल है और आर एस हमारी ट्रांसवर्सल रे है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से? आर एफ ई एंड एफ एस क्यू, ये क्या होंगे? आपस में इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ का फर्स्ट एंड सेकंड।